साहित्य का महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और इस फेस्टिवल में एक बहुत ही जबरदस्त किताब की लॉन्चिंग हुई है और ये बुक है माई हेड फॉर ए ट्री। और इसके जो राइटर है मार्टिन गुडमैन, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, बड़े ही पॉपुलर राइटर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। और इससे भी ज्यादा खास बात है इस किताब के बारे में कि ये किताब एक ऐसे घटनाक्रम पर आधारित है जो ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया में अनूठा है। एक ही ऐसा घटनाक्रम हुआ है पूरी दुनिया में। 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में पेड़ बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटवाई थी। इसीलिए इसी बुक का टाइटल है वो माई हेड फॉर ए ट्री दिया गया है। और ये जो लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया था, 363 लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी गर्दन कटवाई थी, तो विश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। और ये किताब उसी घटनाक्रम पर आधारित है और एक इंटरनेशनल राइटर ने विश्नोई समुदाय के इस बलिदान को अपनी बुक में जगह दी है। और ये बुक बहुत ही खास है क्योंकि ये ऐसा घटनाक्रम को दुनिया के सामने लेकर आती है जो पर्यावरण के लिए एक ऐसा संदेश है कि पेड़ बचाना कितना जरूरी है। लोगों ने अपनी गर्दन कटा दी लेकिन पेड़ काटने नहीं दिए। तो आज के दौर में जब पर्यावरण संकट है पूरी दुनिया में, उस वक्त में इस बुक की लॉन्चिंग बहुत ही इसको खास बनाती है। और इस किताब को लेकर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक सेशन हुआ दरबार हॉल में। वो सेशन कैसा था, उसकी खास जो झलकियां हैं वो आप देखिए। From the poachers. The Vishnoi way of life exemplifies indigenous activism. As climate change accelerates the environmental degradation. Each and every Vishnoi is ready to sacrifice his own life, but you have to support. You cannot depend on only Vishnois, that it is the duty of only Vishnois to protect the wildlife and environment. You all have to do it. यह किताब आज लोगों के हाथ में आई है। इसको लिखा है मार्टिन गुडमैन ने, तो इसका पूरा श्रेय जाता है विश्नोई समुदाय के एक प्रतिनिधि हैं रामनिवास बुद्धनगर, उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने मार्टिन गुडमैन को बताया इस कहानी के बारे में। इसके बाद मार्टिन गुडमैन ने डिसाइड किया कि ये किताब लिखी जाए इस टॉपिक पर, तो ये किताब लिखी गई। और ये जो किताब है इसकी पूरी यात्रा कैसी रही, कैसे रामनिवास है वो मार्टिन के टच में आए, संपर्क में आए, उसके बाद कैसे उन्होंने गुडमैन को कहानी बताई और किताब में दर्ज की गई पूरी कहानी। तो चलिए रामनिवास बुद्धनगर से जानते हैं कि इस बुक की पूरी जर्नी कैसी रही। मेरा नाम रामनिवास बुद्धनगर बिश्नोई है। मैं जोधपुर से हूँ और पिछले 25 सालों से पर्यावरण संरक्षण में कार्य कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ और पेड़ों को बचाने के लिए एक एनजीओ के माध्यम से सामाजिक संस्था है बिश्नोई टाइगर फोर्स, उसमें लंबे समय तक काम किया। उसके बाद में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में काम किया और आज अभी निजी तौर पे भी बिश्नोई समाज का एक सामान्य नागरिक होने के नाते पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और इसी काम को देखते हुए हमारे जयपुर के मेरे गुरुदेव है पर्यावरणविद हैं, वो उन्होंने बिश्नोइयों पे और पर्यावरण पे बहुत बड़ा काम किया है, हर्षवर्धन जी। उन्होंने मुझे कहा था कि एक मार्टिन गुडमैन है जो पश्चिमी राजस्थान की जनजातियों पे काम करना चाहते हैं। तो आए, मेरे से मिले, तो मैंने उनको मिल के और बताया कि जैसा कि आप जनजातियों पे काम करना चाहते हैं तो बिश्नोई भी एक जंगलों में रहने वाली, गाँव में ढाणियों में रहने वाली जाति है और इस पे काम करें। और हमारे शहीद हुए थे शैतान सिंह बिश्नोई, उनका 31 जनवरी का उनका वो सम्मेलन होता है, उनके शहादत दिवस पे वहां हम लेके गए और वहां मैंने मन से घोषणा की कि ये मार्टिन गुडमैन जी ब्रिटिश से आए हैं और ये बिश्नोइयों पे बुक लिखेंगे। उस दिन से लेके आज तक का ये सफर है और आज ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बुक का विमोचन होने जा रहा है। तो मार्टिन गुडमैन चाहते थे कि वो पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग ट्राइबल्स जो जनजातियां रहती है उन पे एक बड़ी बुक लिखे। लेकिन मैंने जब उनको बिश्नोइयों के अलग अलग छोटे छोटे गांवों में ले जाके बिश्नोइयों को जीवन शैली और बिश्नोइयों द्वारा पर्यावरण में किया गया त्याग के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मुझे जनजातियों के पर मैं बाद में काम कर लूंगा, लेकिन पहले मेरे जीवन के लिए ये घटना अद्भुत है। बिश्नोइयों का जो जीवन है वो अद्भुत है और जो बिश्नोइयों का पर्यावरण के प्रति त्याग है वो त्याग उनके जहन में बैठ गया और उन्होंने उसको प्राथमिकता देते हुए बिश्नोइयों पे किताब लिखने का काम शुरू किया। मार्टिन को लगभग सब जगह जहाँ बिश्नोई, जोधपुर के आसपास, बीकानेर, हमारे जोधपुर बिश्नोई
समाज के सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया। जो बिश्नोई गांव और ढाणियों में रहते थे उन गांव और ढाणियों में उनको भ्रमण कराया। जो बिश्नोई अपने एक ढाणी में रह के पशुपालन खेती का कार्य करता था, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का कैसे काम कर रहा है, वहां उनका भ्रमण कराया। बिश्नोई समाज में शादी समारोह और मौत के मर्तन के बाद में जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में शामिल करवाया। मार्टिन को हमने बिश्नोई समाज के भरे जाने वाले मेलों में ले जाके मेलों का भ्रमण कराया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत कम समय में मार्टिन को पूरे बिश्नोई समाज से अवगत, उनको मुलाकात उनकी करवा दी गई, जो लगभग राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर और जालोर इसके आसपास सभी एरियो में। ये जो हमारा माँ अमृता देवी ने इसी स्लोगन के साथ अपना बलिदान की शुरुआत की थी कि सिर साठे रूह करे तो भी सस्तो जान, उसी स्लोगन से प्रेरित होकर मार्टिन ने ये जो किताब का टाइटल है वो टाइटल रखा है। और इस किताब का सौभाग्य से, इस किताब का जो पहला पन्ना रिव्यू है वो लिखने का सौभाग्य मुझे मिला है। मार्टिन ने मुझे ये सौभाग्य दिया, ये अवसर दिया। मैं मार्टिन का बहुत ही हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि मार्टिन ने ये बिश्नोई समाज पे, जो विश्व पटल पे, वैश्विक स्तर पे, मंच पे बिश्नोइयों के बारे में जो ये बिश्नोइयों ने त्याग दिया है पर्यावरण और वनों के लिए, उसकी पहचान एक विश्व पटल पे, विश्व के मंच पे रखी है। बिश्नोइयों को इस इतिहास को विश्व मंच पर ले गए, उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, इसलिए मैं उनका बहुत हृदय से कृतज्ञ हूँ। I was in Jaipur after the festival in 2020 and decided to go out and seek something else to write about, really, some other environmental issue. I was thinking about writing about people who look after bird habitat. And I spoke to Mr. Harsh Vardhan, who was running a birding fair, for guidance. He told me about the Bishnoi for the first time. He told me the remarkable story of Amrita Devi and the 363 martyrs. And I thought, well, this is the most important story in the world at any time, how people could give their lives to preserve a tree. And see a tree is more important than just their own life. So I wanted to go out and meet them. And then Harshvardhan created that meeting point with Narendra Bishnoi, with Ramnivas Bishnoi. And they then took me into their community and led me around. So I was going to their schools, learning from the children as much as teaching them. I was going to the funerals, I was going to farmsteads, and I was learning a lot. And then eventually I realized people were sort of vetting me a little bit along the way. And I found myself at the middle of a mela. It was a memorial service for Shaitan, who had been killed 4 years before by trying to protect a small chinkara, going unarmed against poachers. And I was sort of very moved to be in the ceremony. And then I suddenly heard my name, Professor Goodman, and the word Kitab, and realized that something was going on. And there it was suggested that I write the story of the Bishnois for the world. तो आप भी इस किताब को पढ़िए और इस घटनाक्रम के बारे में जानिए, क्योंकि आपको उन 363 लोगों के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देगी जिन्होंने पेड़ों के लिए अपनी गर्दन कटा दी थी। आप सोचिए कितने महान, कितने ही पर्यावरण प्रेमी वो लोग रहे होंगे जिन्होंने एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटा दी, और 363 लोगों की गर्दन कटी थी। जोधपुर में यह वाकया हुआ था 1730 में, गांव था खेजड़ली। और खेजड़ली के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप वो पूरा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये किताब आपको पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी पर्यावरण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण किताब के बारे में जान सके और पर्यावरण के बारे में अपना योगदान दे सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।